बिहार स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा हमला बोला है। बिना नाम लिए लालू परिवार पर उन्होंने निशाना साधा है। परिवारवाद और कुर्सीवाद में उलझ गया है। ये बड़ा हमला केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। बता दें कि लालू परिवार पर निशाना साधा है। बिना नाम लिए कहा कि परिवारवाद और कुर्सीवाद में उलझ गया है। किडनी देने वाली बेटी का तिरस्कार हो रहा। बिहार में युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों का सशक्तिकरण की भी बात उन्होंने कही है और कहा है कि यही सब देखकर के विपक्ष कुंठित है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस बार बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। किसानों का सशक्तिकरण, गरीबों का सशक्तिकरण और ये सब देख के कुंठित है विपक्ष। अब परिवारवाद यहां कुर्सीवाद में उलझ गया है। किडनी देने वाली बेटी का भी तिरस्कार हो रहा है। कौन होगा, इसी पे महाभारत मचा हुआ है। राहुल गांधी तो साउथ अमेरिका में है सर, उनको बिहार में होना चाहिए। एक यहाँ है, एक वहां है और वहां से भी तय नहीं कर रहे हैं कि कौन होगा यहां। हालांकि मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि इस बार बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है और बात अगर बिहार की सियासत की हो तो यहां कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कल तक जो पशुपति पारस अपने ही भतीजे चिराग पासवान को भतीजा तक मानने को तैयार नहीं थे, समय का पहिया ऐसा घूमा कि अब वही पशुपति पारस भतीजे को मुख्यमंत्री तक बनाने के लिए तैयार है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहते हैं राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना स्थायी दुश्मन। कल तक जो पशुपति पारस चिराग पासवान को अपना भतीजा मानने तक से इनकार कर रहे थे, समय का खेल देखिए, वही पशुपति पारस चिराग को भतीजा भी मानने को तैयार है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देखना चाहते हैं। ऐसा वैसा की अच्छी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा भी है। पशुपति पारस का भतीजे के प्रति प्रेम जगा तो बीजेपी और एलजेपी-आर दोनों दलों ने स्वागत योग्य बताया। चाचा पशुपति कुमार पारस को भतीजा चिराग पासवान के सीएम बनने पर खुशी स्वाभाविक है। घरेलू विवाद चाहे जो रहा हो, किसी भी युवा की तरक्की हो, प्रोन्नति हो तो घर में खुशी का माहौल होता है। दिए गए बयान आदरणीय पशुपति पारस जी का स्वागत योग्य कदम है। मुझे लगता है कि महागठबंधन के अंदर से ऐसी खबर आना ये अपने आप में हर्ष का विषय है। चिराग को लेकर पशुपति पारस के बयान का बीजेपी और एलजेपी ने जहां स्वागत किया, वहीं कांग्रेस ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपना बता दिया। न नौ मन तेल जलेगी न राधा नाचेगी, ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। लुभाने की कोशिश है, चिराग पासवान को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लगता है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। हालांकि पशुपति पारस ने साफ कहा कि लोकतंत्र में सत्ता की चाबी जनता के हाथ में होती है। जनता का साथ जिसे मिलेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी ने कोलंबिया में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाया तो दिल्ली से लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई। अब तो तेज प्रताप खुलकर राहुल गांधी के विरोध में बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी का मन भारत और बिहार की मिट्टी से ऊब गया है। कोलंबिया में राहुल गांधी के बयान ने देश की सियासत को गरमा दिया है। राहुल गांधी विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप ने राहुल गांधी को सलाह दे डाली है कि उनको विदेश ज्यादा पसंद आ गया है। उनका बिहार और भारत की मिट्टी से मन भर गया है। भारत से मन उब गया होगा, बिहार की मिट्टी से उनका मन उब गया तो वो चल दिए होंगे फ्रेश होने के लिए, ताज़ा हवा खाने के लिए चले गए होंगे। ताजगी आएगा जब वो आएंगे तो लौटेंगे तो उनके चेहरा पर ताजगी दिखेगा। तेज प्रताप यादव के बयान के बहाने बीजेपी और जेडीयू ने न सिर्फ राहुल गांधी को घेरा बल्कि महागठबंधन को मुद्दा विहीन बता दिया। तेज प्रताप यादव जी समय समय पर तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी और पूरे महागठबंधन के कुनबे की पोल खोल रहे हैं।
बता रहे हैं कि मुद्दा विहीन राजनीति महागठबंधन कर रहा है। राहुल गांधी जी विदेशों की यात्रा पर हैं, उनको बिहार की माटी से कोई मतलब नहीं है। बस एक ही काम रह गया है कि विदेश में जाकर अपने देश की निंदा करना, अपने भारत माता की शिकायत करना, भारत को बदनाम करना। दरअसल इनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इनको बिहार के चुनाव से कोई लेना देना नहीं। वहीं कांग्रेस ने तेज प्रताप पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा दिया। कहा कि वो बीजेपी के टूल किट बन गए हैं। दुर्भाग्यवश तेज प्रताप यादव जी अपनी गंभीरता खो चुके हैं और भाजपा के लिए काम करने लगे हैं। ये बहुत दुखद है। उन्हें खुल के भाजपाई हो जाना चाहिए। एक अलग से पार्टी बना के भाजपा का टूल किट बन के काम करने की क्या जरूरत। राहुल गांधी के बयान पर तेज प्रताप के पलटवार ने बिहार की सियासत में अलग तरह की चर्चा शुरू कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि ये सियासी बयानबाजी कहां जाकर रुकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात मौसम की करते हैं तो बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। देर रात हो रही बारिश ने कई जिलों में आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। सासाराम और गोपालगंज से ऐसी तस्वीरें आई जो डराने वाली है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार एक बार फिर मौसम की मार झेल रहा है। कई जिलों में अचानक हुई बारिश से पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। ये तस्वीर सासाराम की है, जहां कई मोहल्ले में पानी भर गया। ओल्ड जीटी रोड पर कई फीट तक पानी भर गया। नारायण मेडिकल कॉलेज में कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। क्या स्थिति बाबा इसके पानी बरसे से पानी सगरो ठेवना भर लग गइल बा। कहीं रोड ऊपर बचता, कहीं रोड जीटी रोड पर पानी ठेवना भर लगल बा। कुछ ऐसा ही हाल छपरा में देखने को मिला, जहां सरकारी आवास में पानी घुस गया। यह तस्वीर छपरा के सदर एएसपी के आवास की है, जिनके कमरे में पानी घुस गया। पूरा घर पानी से भर गया है। घर के अंदर का नजारा देखिए, बिल्कुल ये जो घर है पूरी तरह से पानी से बर्बाद हो चुका है। सामान को जहाँ तहाँ लोग कैसे भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप देखिए बिल्कुल पानी बेडरूम के अंदर, तमाम किचन, सब जगह पानी भरा हुआ है। छपरा की तरह गोपालगंज में भी देर रात से हो रही बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। हालात ये है कि अस्पताल पानी से लबालब भर गया है। यहाँ तक कि इमरजेंसी वार्ड में भी पानी घुस गया है। सारी मशीनें पानी में डूब गई हैं। पानी है जल कैदी जैसा हम लोग यहाँ पर है, और ऐसे थोड़ा रहता है। हॉस्पिटल ऐसे रहता है, और नया बिल्डिंग बनाए तो कब तक शिफ्ट होंगे उसमें। सरकार की इस पर देखना चाहिए और व्यवस्था इसको करना चाहिए। सासाराम से लेकर गोपालगंज और छपरा से लेकर सिवान, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बारिश ने एक तरफ जहां शहर की व्यवस्था को चौपट कर दिया है, वहीं लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार, छपरा से संतोष और गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। तो बिहार में मॉनसून का जबरदस्त कमबैक हुआ है, जिसकी वजह से राज्य भर में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर पटना, गोपालगंज, छपरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सासाराम, मोतिहारी सहित सिवान की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश की वजह से पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। चाहे शहरी इलाके हो या ग्रामीण, हर तरफ जलजमाव जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने 38 जिलों में बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों से मौसम विभाग की चेतावनी को मानने के साथ ही घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहा है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब देखिए, सासाराम में रात भर हुई मूसलाधार बारिश की वजह से प्रतापगढ़ मोहल्ले के 20 से ज्यादा कच्चे मकान गिर गए हैं, जिससे घर में रखा सामान को नुकसान तो पहुंचा ही है, साथ ही कई लोगों को चोट भी लगी है। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। लोगों का कहना है कि अनाज, रुपया, पैसा सहित कई सामान बर्बाद हो गए। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ये तबाही देखने को मिली है, जहां घरों के सामान लोग बाहर लेकर के यहां दिखाई दे रहे हैं। काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि 20 से ज्यादा कच्चे मकान जो गिर गए हैं। मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है, और मैं अभी हूँ सासाराम के बीच बाजार में स्थित महाराजगंज में। और महाराजगंज में जो ये कच्चे मकान है, वो कई कच्चे मकान जो है पूरी तरह से गिर गए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार पूरा मकान जो है ध्वस्त हो गया है। लगभग 20 से अधिक कच्चे मकान ध्वस्त हुए हैं, जिसमें कई लोगों को चोट भी हल्की फुल्की लगी है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग जो हैं
बाहर में सड़क किनारे बांध के पास खड़े हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्या नज़ारा है, कितना परेशानी में लोग हैं। पानी बाढ़ आयल बस और सब गिर गए, हमनी के चाउर दाल सब गेहूं हम सब डूब गए। हाँ पैसा कौड़ी रहे सब भींज गए, सब कपड़ा लाता मैं भींज गए सब। अभी एको कपड़ा लाता हमनी के पहने के कपड़ा एको गो खाली बचल। कै गो मकान गिरल है? 15-20 गोले गिर गई हवे। 9 बजे तक से झिपी झिपी पानी बरसत रहा, फिर 11 बजे तो झिपी झिपी बाढ़ जो बजल हुए ना तो सुते लगल है आदमी, तो जाके एकदम एके पे एक गोच दे पानी आ गई है ना। बाल बच्चा के जगह में कुछ बाल बच्चा के घाव लगल है आ कुछ हमनी के घाव लगल है। आप अपने निकल करके आ भाग के जाके रोड पर खड़ा है। रात भर मूसलाधार बारिश हुई है और बारिश के कारण ये नज़ारा हुआ है और लोग जो हैं वो परेशान हैं और कहीं ना कहीं मदद की गुहार लगा रहे हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।